नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज हम बात करेंगे नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूमिगत जल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। तो यह किस पे स्थापित की गई है दोस्तों? बेतवा नदी पर, चंबल नदी पर, सोन नदी पर, केन नदी पर। किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह बेतवा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। गोविंद बल्लभ पंत जलाशय यह कहां पे स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है कुआं, नलकूप, तालाब, नहर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों के माध्यम से होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला हमीरपुर, इटावा, एटा, गोंडा। तो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है हमीरपुर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नहर गंगा के कौन सा नगर कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? पूछ रहा है कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 व सूची 2 को मिलाकर सही कूट चुने। चलिए, सूची 1 क्या है दोस्तों? रुद्रप्रयाग, इंद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। और सेकंड सूची है भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडार, अलकनंदा नंदाकिनी। चलिए मिलाते हैं दोस्तों। तो पहला है दोस्तों रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग है दोस्तों, यह हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग सेकंड दोस्तों हो जाएगा अलकनंदा मंदाकिनी। इंद्रप्रयाग दोस्तों, इंद्रप्रयाग हो जाएगा दोस्तों ये चौथा नंबर, अलकनंदा नंदाकिनी दोस्तों। कर्णप्रयाग दोस्तों ये हो जाएगा अलकनंदा पिंडार। देवप्रयाग दोस्तों भागीरथी, अलकनंदा। तो सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1। तो किसमें है दोस्तों? ये देखिए सेकंड नंबर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कौन सबसे लंबी नहर है? कौन सबसे लंबी नहर है? शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। तो सबसे लंबी नहर है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सही कूटों का चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं दोस्तों। सूची 1 क्या है? चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या। और दूसरी तरफ है यमुना, गोमती, सरयू, मंदाकिनी। चलिए, तो चित्रकूट दोस्तों, चित्रकूट ये मंदाकिनी नदी हो जाएगी दोस्तों चित्रकूट में। जौनपुर में दोस्तों गोमती हो जाएगी, मथुरा में यमुना, अयोध्या में सरयू नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 2, 1, 3। किसमें है? ये सेकंड वाले में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी को। और यह जो राष्ट्रीय जलमार्ग है दोस्तों, यह प्रयागराज हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? रामगंगा, यमुना, सरयू, गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना दोस्तों, यह यमुना नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है?
पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। राजघाट बांध यमुना, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा, रिहंद बांध रिहंद, माता टीला बांध बेतवा। चलिए मिलाते हैं। तो राजघाट बांध यह यमुना नदी पर नहीं दोस्तों, बेतवा नदी पर है, बेतवा पे। और रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा सही है, रिहंद बांध रिहंद, माता टीला बांध बेतवा सही है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। रिहंद बांध यह यमुना पे नहीं स्थित है, सही आंसर हो जाएगा बेतवा पे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, पीलीभीत में। आगे बढ़ते हैं। किस नदी पर तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, गंडक, केन, बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? यमुना को, गंगा को, कृष्णा को, नर्मदा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा को, और यह 2008-9 में घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, 4 ऑप्शन है, सरजू, गंडक, शारदा, राप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह शारदा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से बहती है? बताइए, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह 28 जिलों से होकर बहती है। और गंगा नदी का सबसे बड़ा तट वाला जिला दोस्तों बदायूं है, और यहां पे तट की लंबाई 133 किलोमीटर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सरकारी तौर पर प्रदेश को कितने नदी बेसिन में बांटा गया है? सरकारी तौर पर प्रदेश को कितने नदी बेसिन में बांटा गया है? 12, 6, 8, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नदी बेसिन क्षेत्रों में बांटा गया है। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती व सोन नदी बेसिन में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। शेख झील कहां स्थित है? शेख झील कहां स्थित है? अलीगढ़, मेरठ, हापुड़, कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शेख झील अलीगढ़ में स्थित है, और इसी झील में राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों, शेख झील को। आगे बढ़ते हैं। टॉस तमसा नदी, टॉस या तमसा नदी का राज्य में प्रवेश व गंगा में मिलन कहां पर होता है? यह कहां में उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, किस जिले में, और कहां पर यह गंगा में मिल जाती है? कौशाम्बी, वाराणसी, प्रतापगढ़, प्रयागराज। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज में, यह सिरसा के पास प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। मेरठ व गाजियाबाद नगर स्थित है, किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी, शारदा नदी। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंडन नदी। आगे बढ़ते हैं। राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, 12 जनवरी को, 10 जून को, 8 मई को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह मनाया जाता है 10 जून को दोस्तों, भूजल दिवस मनाया जाता है। और भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई तक चलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार
कहां पे है दोस्तों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरों का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। मदन झील स्थित है, मदन झील स्थित है झांसी, महोबा, ललितपुर, प्रयागराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मदन झील महोबा में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला, अपनी भूमिगत क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? प्रतापगढ़, प्रयागराज, झांसी, महोबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रिहन, मेजा, माता टीला, रामगंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामगंगा। आगे बढ़ते हैं।